बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। वीडियो देख रहे आप सभी परमात्मा जी के प्यारी आत्माओं को मुसुरजी दास का सत्साहिब। परमात्मा की दया से दास लाइव आया है। कुछ एक विशेष टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं मालिक के आशीर्वाद से। आप भाई बहनों को भी विश्वास होगा कि वास्तव में सात संगति सदगुरु रामपाल जी भगवान की फाइनल मिशन है और साध संगति में जो कुछ ट्रेन करवाया जा रहा है, जो कुछ परमात्मा की दया से संदेशा दिया जा रहा है, वो वास्तव में परमात्मा की मिशन अनुसार ही हो रहा है। परमात्मा करवा रहे हैं। ये बात आप लोगों को यकीन आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के महिमा करें। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी जगत गुरु तीनों लोक में प्रवेश करके सभी जीवों का भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजर अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु श्री श्री 1008 उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वकृतम ब्रह्म परम पूज्य परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारनहार जगत के मुक्तिदाता हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहे गुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अला अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी सर्वश्रेष्ठ विज्ञानी युवा कबीर समृद्ध कबीर ऐ शंभवाद अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया में अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत भारतवर्ष के पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण सकार हरि नूर अनंता परमात्मा बाबा साहेब सच्चे दरवेश सच्चा मालिक परम पूज्य संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के श्री पवित्र चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आप सभी भाई बहनों को मुसुरजीत दास का प्यार भरा सत्साहिब। मालिक की दया से दास आज फिर से लाइव आया है। कुछ एक विशेष प्रमाण के साथ जो आप लोगों को और भी दृढ़ता देगा, मजबूत करेगा साध संगति को लेकर। आपको यकीन होगा कि वास्तव में साध संगति ही मोक्ष के ट्रेनिंग सेंटर, साध संगति में जो कुछ सिखाया जा रहा है, जो कुछ निर्देश दिया जा रहा है, बिल्कुल परमात्मा की मिशन अनुसार ही दिया जा रहा है। परमात्मा उसी हिसाब से दे रहे हैं।
कोई भी शंका नहीं रहेगा ये वीडियो देखने के बाद। वैसे तो सात संगति से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को समझ में आ गया, यकीन भी है कि सात संगति परमात्मा की वास्तविक मिशन है। यदि कोई नए नए भगत जुड़े हैं, जो भाई बहन अभी भी थोड़ा बहुत संदेह की लिस्ट में है कि सात संगति सही है या गलत, वास्तव में सात संगति परमात्मा की मिशन है कि नहीं, उन नए नए भाई बहनों को आज दृढ़ता भी मिलेगा। और आश्रम से जुड़े हुए कोई भाई बहन यदि लाइव वीडियो देख रहे हो, आप लोग भी अपना बुद्धि लगाकर विचार कर लेना, साध संगति सदगुरु रामपाल जी भगवान की मिशन है या नहीं। परमात्मा कहते हैं कि कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खिरका करे निवेरा। यानी नीर खिरका जो निवेरा करता है वही आत्मा परमात्मा की विशेष आत्मा है, ना कि देखा देखी में चलने वाला मालिक की विशेष आत्मा है। देखा देखी में चलने वाला परमात्मा की विशेष आत्मा नहीं है। विशेष आत्मा वो है जो निर्खीर का निवेरा कर ले, सही और गलत का फैसला कर ले, निर्णय ले ले, वही है वास्तव में हंस आत्मा। वही है वास्तव में हंस आत्मा। मालिक ने बताया हंस आत्मा का जो मालिक ने डेफिनेशन दिए है वो ये है भाई और बहनों, परमात्मा ने बताया जो पानी से दूध छान कर पी लेते हैं वही है हंस। वास्तव में हंस के अंदर एक अच्छा गुण दिए है परमात्मा ने, पानी से चुन चुन कर वो दूध को पी लेगा। तो परमात्मा कहते हैं कि वही आत्मा मेरा है जो नीर और खीर का निवेरा कर लेता है। तो आश्रम से यदि कोई भाई बहन लाइव जुड़े हो तो थोड़ा बहुत आप विचार करो कि ये बंदा क्या बोल रहा है। और साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को भी दास ये बताना चाहेगा, आज परमात्मा ने एक लाइव सबूत पेश करने जा रहा है। अब भाई बहनों को और भी अंदर से आनंद मिलेगा, हिम्मत मिलेगा, दृढ़ता मिलेगा कि वास्तव में सात संगति में जो कुछ संदेशा दिया जा रहा है एक एक शब्द बहुत ही कीमती है और मालिक की तरफ से वो संदेशा दिया जा रहा है। कोई भाई बहन ये ना सोचे कि सात संगति में मनमाना कुछ संदेशा दिया जा रहा है। पवन दास तो दिन प्रतिदिन अपने मनमाना कुछ विचार पेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं भाई और बहनों। पवन भाई को अगर परमात्मा ने निमित्त बनाया है तो संदेशा भी उन्हीं के माध्यम से देंगे। तो संदेशा जो कुछ दिया जा रहा है बिल्कुल सटीक है। तो भाई और बहनों आज एक लाइव सबूत दास आप लोगों को दिखाना चाहेगा। वैसे तो देखो भाई और बहनों, परमात्मा ने अपने ज्ञान में सब कुछ बोल रखे हैं। हम लोग परमात्मा जी के मुख कमल से बहुत बार सुने हैं और परमात्मा ने हमारे बड़े भाई पवन दास जी को भी निमित्त बनाकर बहुत सारे बात बुलवाया। लेकिन कभी कभी क्या होता है भाई और बहनों, जब हम लाइव कुछ सबूत देख लेते हैं ना तो अंदर से और एक आनंद अनुभूति आता है। जैसे कि दास बताना चाहेगा,
परमात्मा ने अपने मुख कमल से बताया सतलोक के डेफिनेशन, सतलोक में कैसा है, क्या है, नहीं है, बताया। अब और हम सभी आत्माओं को बताया। सतलोक में ऐसे फूलों की बगीचा है, फल का बहुत सारे फल का पेड़ है, फल लतपत होता है, ऐसे वहां पर अंश आत्मा रहते हैं, मतलब सतलोक का डेफिनेशन बताया। फिर भी परमात्मा ने कुछ एक आत्मा को सतलोक लेकर गया, दिखाया। क्यों दिखाया? ताकि वो आत्मा जो जो सतलोक में देखे हैं वो बात जब लाइव जिक्र करेगा, विश्वास आएगा, आनंद अनुभूति होगा। इसीलिए परमात्मा ने उन आत्मा को लेकर दिखाया, सतलोक का वर्णन कराया, ताकि दूसरे आत्मा को हिम्मत मिले, एक आनंद अनुभूति हो, एक आकर्षण तैयार हो। यानी सतलोक जाने के लिए मन में एक हिलर तैयार हो, एक सतलोक के प्रति हमारा एक लगाव हो कि हाँ हम भी जाएंगे वहां पर। अगर सतलोक जाने की इच्छा ही नहीं बनेगा तो भक्ति करके फिर क्या फायदा। तो हम जो सुनेंगे वही हमारे मन में बैठेगा। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, आज दास आप भाई बहनों को एक लाइव प्रमाण दिखाना चाहता है। जैसे कि दास थोड़ा सा पहले वर्णन करना चाहेगा सात संगति में क्या सिखाया जाता है। अब और हम सभी भाई बहनों को यही सिखाया जाता है कि 16 जो गुण हैं भक्तों के अंदर, 16 श्रृंगार, वो धारण किए बिना हम सतलोक पहुंच नहीं सकते। 16 जो गुण है ना भक्तों के अंदर, वो 16 गुण धारण किए बिना सतलोक अब नहीं पहुंच सकते। अब लोगों को पता होगा 16 गुण क्या क्या है, फिर भी यदि दास के पास है तो दास आप लोगों को दिखाना चाहेगा कि वो 16 गुण कौन कौन सा है। रुको भाई और बहनों, दास थोड़ा निकालने की कोशिश कर रहा है। सत्संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को तो पता है 16 गुण कौन कौन सा गुण है। हो सकता है हमारे सतलोक आश्रम से जुड़े हुए जो भगत भाई बहन है उन लोगों को पता नहीं है 16 गुण क्या क्या है। तो 16 गुण जो है मालिक की दया से मिल गया, तो आप सभी भाई बहन देख सकते हो। तो आप सभी भाई बहन देख सकते हो लोगों में जो 16 गुण दिया हुआ है वो धारण किए बिना आप सतलोक जाने की अधिकारी नहीं बनोगे। यही बात बताया जाता है, क्योंकि इस काल लोक में जो परमात्मा ने विधान बनाकर रखे हैं, काल के द्वारा जो कुछ नियम मर्यादा बनाकर रखे हैं परमात्मा, ये काल लोक का कह लो या फिर परमात्मा की पूरे विधान कह लो, परमात्मा की विधान ही कह लो पूरा। जब तक आप पूरा नहीं करोगे ये नियम मर्यादा, ये जो 16 गुण है, जब तक नहीं लागू करोगे तो वो आत्मा को परमात्मा सतलोक लेकर नहीं जाएगा। क्योंकि कोई भी विकार, जरा से भी मन में विकार अगर रहेगा तो आप सतलोक जाने की अधिकारी नहीं बन पाओगे। यही सिखाया जाता है अब और हम सभी आत्माओं को। ठीक है भाई और बहनों, हम लोग जीव है, हमारे अंदर थोड़ा बहुत अवगुण वो तो बचा रहेगा।
और वो परमात्मा ने मान सरोवर में डुबकी लगाकर उसको सारे, अब थोड़ा बहुत जो बचेगा उसको हटाएंगे, लेकिन जो मुख्य मुख्य चीज है उस सारे अवगुण को हम लोग को त्यागना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि ये अवगुण हमारे अंदर है कि नहीं है। तो है, सबके अंदर तो है थोड़ा बहुत, लेकिन भाई और बहनों उस पर अंकुश लगाना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा कि अब हम कितने जल्दी उस अवगुण से दूर हो सके। अगर हमारे अंदर वो गुण है अभी भी नहीं दूर हो रहा है तो हम परमात्मा से प्रार्थना करें, मालिक से बारंबार क्षमा याचना करें उस गलती के कारण कि मालिक आप ही हो, दूर कर सकते हो, अन्यथा हम जीव है, दो कड़ी के जीव है, हम पूर्णतः सक्षम नहीं है, आपके आशीर्वाद के बिना, मेहर के बिना ये अवगुण हम दूर नहीं कर सकते। तो भाई और बहनों आज मूल टॉपिक पर चर्चा करें। अब लोगों को पता होगा एक व्यक्ति है हरियाणा से, कोई एक व्यक्ति है, सोशल मीडिया पर आप लोग भी देखे होंगे, यूट्यूब पर काफी सारे उनके वीडियो है। नाम है, दास भी भूल रहा है क्या नाम था, संजीव मल्लिक जी नाम है, संजीव मल्लिक, हरियाणा से है। काफी सारे उनके वीडियो सोशल मीडिया पर उन्होंने वायरल कर रखे। वो पास्ट लाइफ थेरेपी करते हैं, पिछले जन्म आपने क्या किए क्या नहीं किए, क्या कर्म, क्या दुष्कर्म के वजह से इस जन्म में आपको कष्ट उठाना पड़ रहा है, भोगना पड़ रहा है, ऐसे उन्होंने कुछ बताते हैं। ये एक साधना होती है, साधना के जरिए तो पिछले जन्म का हिस्सा क्या था क्या नहीं था वो देखा जाता है, एक सिद्धि होता है। तो इन्होंने एक पॉडकास्ट में उन्होंने एक बयान दिए हैं। दास ने इनके एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में काफी सारे बात बताई, ज्ञान की बात बताई, जो हमारे भक्ति मार्ग में अगर हम उसको लागू करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, परमात्मा की हिसाब अनुसार चलेंगे, परमात्मा की और नजदीक बढ़ते जाएंगे। तो आज मूल टॉपिक पर दास बात करना चाहेगा, जो दास ने वहां से एक वीडियो कटिंग किए हैं, लगभग ये 4 मिनट के आसपास, 3.5 मिनट के आसपास एक वीडियो दास ने कटिंग किए हैं। ये वीडियो अब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। इन्होंने, संजीव मल्लिक जी किसी एक जन्म में नानक जी के शिष्य थे, गुरु नानक जी के शिष्य थे, गुरुद्वार में सेवादार के रूप में वहां पर उपस्थित थे। तो उन्होंने वहां पर एक छोटा सा गलती जो किए है, उसी गलती के कारण आज इनको दोबारा मानव जन्म लेना पड़ा। छोटा सा गलती, इन्होंने जब देखा उनके पिछले जन्म में कि मुझे ये मानव जन्म जो मिला है, क्यों मिला, इनका कहना है कि मैंने जब मेरे पिछले जन्म देखा और मैंने धर्मराय के दरबार में पहुंचा, यानी इन्होंने जो इनके पास जो साधना है, सिद्धि है, उसी सिद्धि के द्वारा इन्होंने देखे हैं कि जब यमपुरी में वो वहां पर उनके जो लिस्ट लिखा हुआ है, कर्म, क्या कर्म किए क्या नहीं किए, वहां पर जब उन्होंने अपना
फोकस किए तब इनको दिखाई दिए है कि किसी एक जन्म में गुरु नानक जी के एक भगत शिष्य थे, गुरुद्वारा में सेवादार के रूप में थे। तो वहां पर एक उन्होंने गलती करी। क्या गलती? छोटा सा गलती जो आप और हमारे लिए बिल्कुल साधारण जैसा लगेगा कि ये तो कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण में वो भी गलती है। इसीलिए सात संगति में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात बताया जाता है। अब सुनेंगे तो ये घटना आपको विश्वास होगा कि सात संगति में जो कुछ संदेशा दिया जा रहा है बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट संदेशा दिया जा रहा है। तो भाई और बहन इनके मुख से सुनते हैं, फिर दास आप लोगों को मालिक के आशीर्वाद से वर्णन करना चाहेगा। तो आप लोग सुनिए भाई का विचार, उन्होंने क्या दिए है बयान। अब जो ये लाइफ रिव्यू की बात है, ये मैंने खुद देखा अपने लाइफ रिव्यू को, और मैंने और लोगों को भी जब ये दिखाया, ये प्रोसेस मैं आप लोगों के लिए भी करवा सकता हूँ बिकॉज हिप्नोथेरेपी में ये पॉसिबल है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले मतलब जो लाइफ रिव्यू हुआ, अब वहां पर लाइफ रिव्यू करने वाला मैं खुद हूं, देयर इज नोबडी एल्स। वहां पर बैठे हैं एंजल सपोर्ट करने के लिए, जिसको डेथ एंजल बोलते हैं, वो बैठे हुए हैं। एक एंजल वहां पर थे जिन्हें जो मेरे स्पिरिट गाइड थे, और पिछले जीवन में मेरे स्पिरिट गाइड गुरु नानक देव जी महाराज थे, वो साथ बैठे हुए थे। और सामने स्क्रीन जैसी चीज पर दिखाया जा रहा था कि पिछले जीवन में जो जो घटनाएं घटी उन सबको पॉज करके रोक कर ध्यान से दिखाया जा रहा कि देखो ये जो घटना तुम्हारे सामने घटी, जो जीवन में तुम करके आए हो, ये पूरा रिव्यू तुम्हारे सामने है। एक एक घटना को खुद से देखो और खुद से जज करो, क्या तुमने जो एक्शन किया, जो तुमने रिएक्ट किया इन चीजों के ऊपर, या तुमने जो कर्मा किया, क्या वो ठीक था। तो यहां पर मैं उन सबके लिए एक आईने की तरह से बात कह रहा हूं कि कोई वहां पर कोई काले भैंसे पर सवार यमराज बैठ कर ये बोल रहा है इसको हिसाब किताब करो, ऐसा नहीं दिखा, बिल्कुल मुझे तो नहीं दिखा। एटलीस्ट हो सकता है जो लोअर लेवल की सोल्स होती है उनको बहुत दिखाई देती है वो चीजें, उनको डरावनी शेप दिखाई देती है, लेकिन मुझे जो दिखा एक धर्मराज के रूप में एक दिव्य आकृति वहां पर मौजूद थी, जिन्होंने डायरेक्शन दिया और कहा कि तुम खुद से रिव्यू करके देखो, तुम ही सोल, तुम ही जज की सीट पर बैठे हो, तुम्हारा ही रिव्यू हो रहा है, तुम ही एक तरीके से अपने अगले जीवन का सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखने वाले हो कि इस जीवन में जो गलतियां करी उनको समझो और उन गलतियों को डॉक्यूमेंट करो और देखो अगले जीवन में तुमने इन चीजों को सुधार के लाना। जैसे उन्होंने पिछले जीवन का मुझे एक सीन दिखाया कि जहां पर मैं उसी गुरुद्वारे की सेवा किया करता था वहां पर, तो वहां पर उन्होंने दिखाया कि तुम गुरुद्वारे से के में कुछ भंडारा कराया, तो वहां पर एक व्यक्ति हमसे चिढ़ता था। मैं आगे बैठा तो लोग आके कुछ बधाई देने के लिए आए कि भाई बहुत अच्छा भंडारा हुआ, ये सब अच्छा। तो वो व्यक्ति आके हमें गाली गलौज करने लगा। अब इन्होंने मुझे जो सीन दिखाया, मेरे सामने दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति आकर गाली गलौज कर रहा है, कुछ बुरा बुरा बोल रहा है। उसमें उन्होंने जब वो ऐसा किया तो उसके बाद जब वो, मैं चुप रहा, बिल्कुल शांत रहा, लेकिन जब वो व्यक्ति वहां से जाने लगा गाली वाली देके, फिर वो उसके ठोकर लगी कोई पत्थर से और गिर पड़ा वो, और फिर वो उठा, दुखी था, परेशान था और चला गया। ये एंजल्स मुझे बोल रहे हैं आपने देखा जी, क्या देखा, डिड यू डू इट राइट, क्या तुमने सब ठीक किया। मैंने कहा जी अपने हिसाब से तो मैंने सब ठीक किया, मतलब मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, मैंने कोई गाली गलौज का रिप्लाई नहीं दिया, वो सब सारी बात यहां तक तो ठीक, लेकिन जब ये व्यक्ति गिरा तुमने उठाया क्यों नहीं। ये तुम्हारे लिए नेक्स्ट लर्निंग है। यहां तक तुम आ गए, मतलब तुम्हें माफ करना सीख लिया, ये तुम्हारी लर्निंग कंप्लीट हुई। लेकिन अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि अब तुम्हें नेक्स्ट बर्थ के लिए और ज्यादा करुणावान होना पड़ेगा और ज्यादा कंपैशनेट होना पड़ेगा। इवन इफ समबडी इज पुशिंग यू लाइक एनीथिंग, तब भी आपको रिएक्ट भी नहीं करना, पर एट द सेम टाइम उसकी हेल्प भी करनी है। क्या तुम कर पाओगे? ऑब्वियसली मैंने कहा यस, कोशिश करूंगा। तो मेरी इस जीवन का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखा गया कि ये पर्सन को ऐसी ऐसी सिचुएशंस जीवन में दी जाएंगी जहां पर इवन इफ लोग अगेंस्ट होंगे, इसको उनके प्रति कंपैशनेट रहना है। ये इस जीवन के सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया। मैंने ऐसी अनेक लोगों की लर्निंग देखी, तो मैंने अपनी स्टोरी बता रहा हूं, ऐसे मैंने अनेक लोगों की लर्निंग देखी। जो जो पार्ट आप अपने जीवन का अधूरा छोड़ के जाते हो जिस चीज में, तो वहां कोई ऐसी, मतलब वो रिव्यू इतना खूबसूरत होता है कि वहां कोई दूसरा जज करने वाला नहीं है, आपसे एक्सपीरियंस।
अब जो ये लाइफ रिव्यू की बात है, ये मैंने खुद देखा अपनी लाइफ रिव्यू को, और मैंने और लोगों को भी जब ये दिखाया, ये प्रोसेस मैं आप लोगों के लिए भी करवा सकता हूँ, बिकॉज हिप्नोथेरेपी में ये पॉसिबल है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले मतलब जो लाइफ रिव्यू हुआ, अब वहां पर लाइफ रिव्यू करने वाला मैं खुद हूं, देयर इज नोबडी एल्स। वहां पर बैठे हैं एंजल सपोर्ट करने के लिए, जिसको डेथ एंजल बोलते हैं, वो बैठे हुए हैं। एक एंजल वहां पर थे जिन्हें जो मेरे स्पिरिट गाइड थे, और पिछले जीवन में मेरे स्पिरिट गाइड गुरु नानक देव जी महाराज थे, वो साथ बैठे हुए थे, और सामने स्क्रीन जैसी चीज। तो भाई और बहनों, आप लोगों ने देखे वीडियो, क्या बताया भाई ने, समझ गए होंगे। हो सकता है साउंड थोड़ा कम सुनाई दे रहा होगा स्पीकर में, तो दास बताना चाहेगा थोड़ा खोल के इस बात को। भाई का कहना है, जब इन्होंने उनके पिछले जन्म देखा, किसी एक जन्म में गुरु नानक जी के शिष्य थे, उस जन्म में गुरुद्वार में जो सेवादार के रूप में वहां पर थे उपस्थित, तो वहां पर एक व्यक्ति ने, कोई जगत वाले या फिर कोई भगत होगा, ऐसा कुछ, भगत तो ऐसा नहीं करेगा, शायद कोई जगत होगा, जगत वाले आकर इन भाई को उस जन्म में गाली गलौज की है, यानी इनको पसंद नहीं करते थे। जैसे आज सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन या फिर बड़े बड़े जो मुखिया लोग आज अब और हम साथ संगति वालों को एक नफरत भरी दृष्टि से देखते हैं, पसंद नहीं करते, गाली गलौज करते हैं, मार पिटाई करते हैं। उसी तरह इन भाई को भी उस जन्म में ऐसा कोई जगत वाले थे जो बहुत चिढ़ते थे, पसंद नहीं करते थे, गंदी गंदी गाली गलौज करते थे। उनके गाली गलौज से ये भाई कोई रिएक्ट नहीं करते थे, क्योंकि गुरुद्वार में सेवादार के रूप में है, तो थोड़ा बहुत शिक्षा तो अच्छा दिया जाता कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, तरह तरह की, हमें बिल्कुल आधुनिक के साथ पेश करना है। तो इन्होंने वहां पर कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिखाया, ऐसा कोई रिएक्ट नहीं किए कि अगले वालों को कुछ आभास हो कि हाँ इन्होंने भी कुछ पलटा गाली गलौज किए है, बहसबाजी किए है, धक्का मुक्की मार पिटाई किए, ऐसा कुछ उनका रिएक्शन नहीं था। इनका कहना है, इनको जो दिखाया गया धर्मराय के दरबार में, धर्मराय ने बताया कि तुम्हें इसीलिए वापस जाना पड़ेगा क्योंकि तुमने अपने अंदर सुधार नहीं किए। सेवादार के रूप में तो थे, सेवा तो की, अच्छी बात है। तुम्हें जब वो गाली गलौज कर रहा था, वो गाली गलौज तुमने हजम तो कर लिए है, तुमने पलटा गाली गलौज नहीं की, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वो बंदा घर जा रहा था, आश्रम से वापस जा रहा था, जब कहीं पर उन्होंने ठोकर खा के गिरा, चोट लगा, तुम्हारे आंखों के सामने ही वो घटना घटित हुआ, लेकिन तुम्हारा वो कर्तव्य था उनको उठाना, हमदर्दी दिखाना, एक इंसानियत दिखाना कर्तव्य था, क्योंकि वो घटना तुम्हारी आंखों के सामने हुआ, तो तुमने उनको उठाया नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में उनके प्रति थोड़ा बहुत द्वेष है कि बंदा ने मुझे गाली गलौज किए थे, ये बंदा ने मुझे अपशब्द बोले, जो कुछ हुआ ठीक ही हुआ, इसका मतलब यही आ रहा है। भाई और बहनों देखो, ये अवगुण है, ये अवगुण अब और हम आत्माओं के अंदर कहीं ना कहीं है, थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन साथ संगति में तो यही बताया जाता ना
जब जयपुर से दो भगत आत्मा हिसार कोट में गए थे पवन भाई के साथ, जब आश्रम वाले ने मार पिटाई की तब उन्होंने तो कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, यानी कोई उनके प्रति कोई गलत भावना, कोई राग द्वेष ईर्षा या फिर गुस्सा दिखाना, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। फिर भी परमात्मा ने पवन भाई को निमित्त बनाकर हम आत्माओं को संदेशा दिए हैं कि कभी ऐसे परिस्थिति भी आ जाए, हो सकता है आपके परिवार वालों ने, हो सकता है आपके पड़ोसी ने, हो सकता है कोई जगत वाले दूसरा बंदा आपके साथ ऐसा कुछ बातचीतों में लड़ाई झगड़ा करने आ जाए, तो फिर उसके प्रति जरा सी भी मन में कोई दोष नहीं पालना है। ये संदेशा दिया गया। पूरे सृष्टि में कहीं पर भी जाओगे, ये ज्ञान सिर्फ साथ संगति में ही दिया गया है। ये शिक्षा सिर्फ साथ संगति के माध्यम से ही दिया गया है। दूसरे पंथ छोड़ो, इस कबीर पंथ में सतलोक आश्रम में जाओ, वहां पर ऐसा शिक्षा नहीं मिलेगा। कहां से मिलेगा? सतलोक आश्रम में ये शिक्षा कहां से मिलेगा? जब आश्रम से जुड़े हुए बड़े बड़े मुखिया भक्तों को डंडे से मार पिटाई करते हैं, माँ बहन की गाली गलौज निकालते हैं, तो वो कहां से परमात्मा की आत्मा बनेगा, सच्चा आत्मा बनेगा? ये भाई और बहनों, ये आज ये भाई के द्वारा जो वीडियो बनाया गया ना, ये भी परमात्मा की प्रेरणा से बनाया गया है, ताकि ये संदेशा अब और हमारे तक पहुंचे, अब और हम भाई बहनों तक पहुंचे और हम इस पर विचार करें। ये कोई फिल्म स्टोरी नहीं है, यह हकीकत है। अब इनके वीडियो अगर देखोगे पता चलेगा। संजीव मल्लिक जी हरियाणा से है, शायद हरियाणा गुड़गांव से होगा, दास को जहां तक लग रहा है, कंफर्म नहीं है, लेकिन हरियाणा से है, इतना दास को पता है। बहुत सारे इन्होंने नॉलेज दिए हैं जो हमारे भक्ति मार्ग में बहुत अपडेट करेंगे। उनके वीडियो हिम्मत आएगा कि हाँ, वास्तव में साथ संगति में जो कुछ ट्रेन करवाया जा रहा है वो परमात्मा की मिशन अनुसार चल रहा है। अब देखो, उस समय ये भाई ने जो भक्ति कर रहे थे वो तो वास्तविक भक्ति नहीं था ना, वो वास्तविक भक्ति नहीं था। उनको स्वर्ग में भी रखा नहीं गया, ये गलती की वजह से। मतलब इस काललोक में जो स्वर्ग है, देवलोक है, इस काललोक में जो देवलोक है, उस देवलोक में भी संजीव मल्लिक जी को स्थान नहीं दिया गया, एक ही गलती के कारण उस जन्म में। अगर ये गलती उनके अंदर नहीं होता तो हो सकता है इनको देवलोक में स्थान मिल जाता, जबकि वो एक भगत थे, सेवादार थे, सेवा करते थे, गुरु नानक जी के शिष्य थे, उनके दिखाए गए दिशा निर्देश पर चलते थे, एक अच्छे भगत थे। लेकिन उनके अंदर एक ही कमजोरी वापस दिखाई दिए हैं, निकल के आया सामने, वो है वो दिल से नहीं उनके प्रति अपना हमदर्दी दिखाया, इंसानियत नहीं दिखाया। अरे नहीं नहीं जी, ये होना चाहिए भाई और बहनों। जब वो गिर गया था तुरंत उनको उठा के सीने लगाना चाहिए था। आपको कोई चोट तो नहीं लगा, पानी पियोगे, ऐसा कुछ उनको बोलना चाहिए था, दिल से, दिखावा नहीं, दिल से। तब उनको पश्चाताप होता कि हाँ, वास्तव में हमने जो इनको गाली गलौज किए है, ये
बिल्कुल अपराध किए, फिर उनको पश्चाताप होता, वो माफी मांगता, उनका भी दोष हल्का होता। हमने तो उनको माफी मांगने का मौका ही नहीं दिए। अगर उसी समय उनको उठाता, उनको बताया जाता आपको कहीं चोट तो नहीं लगा, आपको कोई ज्यादा तकलीफ तो नहीं पहुंचा, उनको बताना चाहिए था कि पानी पियो, बैठो, पंखा के नीचे बैठो या यहीं पर बैठो, कि हवा करना जरूरी है। अगर आपको कोई चोट लगा है तो बताओ, हम दवाई की व्यवस्था कर दे, आराम करो। अगर ऐसे उनको बताते ये भाई, तो वो बंदा विचार करते कि हाँ, वास्तव में हमने इनके साथ जो किया ये अपराध है, अपराधी किए है। देखो, हमने इनको इतने सारे गाली गलौज किए हैं, फिर भी ये मुझे उठाया। जब मुझे चोट लगा, मैं ठोकर खाया, नीचे गिर पड़ा जमीन में, घुटनों में चोट लगा, तब वो मुझे उठाया। उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया, उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा हुआ, जो कुछ हुआ ठीक हुआ, तुम अपने अपराध का सजा भुगो, तुमने कितने गाली गलौज किए हैं, ऐसा नहीं किया। लेकिन मुझे वापस उठाया, फिर वो माफी मांगता, उनको माफी मांगने का मौका नहीं दिए इन्होंने। उनका भी अगर माफी मांगता तो ये स्वाभाविक भगत होने के नाते माफ तो कर देता, जबकि इन्होंने बोल रहा है कि मैंने उनको माफ कर दिया, उन्होंने जो गाली गलौज किए हैं उनको हमने माफ कर दिया। फिर भी देखो भाई और बहनों, अगर उन्होंने नहीं उठाया तो इसका मतलब जो रिजल्ट सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं उनके प्रति इनके मन में थोड़ा बहुत दोष था। कुछ भी उसका रूप ले लो, चाहे गुस्सा, थोड़ा बहुत गुस्सा होता है ना, कभी कभी नाराज हो जाते हैं। अगर कोई हमें गाली गलौज कर रहा है और कभी हमें ये सोचना मिल जाए कि ये बंदा जो आपको गाली गलौज किए थे उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई, तो हम लोग थोड़ा बहुत उसको खुश महसूस करते हैं, ठीक हुआ, अच्छा हुआ, बहुत गाली गलौज किए, बहुत अपराध किए, हमें बहुत सताया, कर्म का दंड उनको मिल गया। होता है भाई और बहनों, हम जीव है, अज्ञानी है, हमारी ज्ञान की कमी के चलते थोड़ा बहुत ये कुविचार आ जाता है। लेकिन सुधारना है भाई और बहनों, हम और आप आत्माओं को सुधारना है। इसीलिए परमात्मा ने सात संगति के माध्यम से ये सारे ट्रेन करवा रहे। अब विचार करो भाई और बहनों, जब संजीव जी को इसी गलती के कारण काल लोक में जो देवलोक है वहां पर उनको नहीं रखा गया, वापस नीचे पटका गया, और क्या बताया जा रहा है कि जाओ तुम वापस, फिर तुम्हें मानव शरीर दिया जा रहा है, फिर मानव शरीर तुम्हें दिया जाएगा, फिर तुम ये सुधारो, ये गलती सुधारो। और इन्होंने क्या बताया कि उनको बताया कि तुम्हारे ये जो नेक्स्ट जन्म तुम्हें मिलेगा, मानव जन्म, यानी वर्तमान आज जो इनको जन्म मिला है, इस जन्म में इनको वही सारे घटना का सम्मुखीन होना पड़ेगा, वही सारे घटना का सम्मुखीन होना पड़ेगा। यानी आपके जीवन में वही सारे घटना आएगा सामने, गाली गलौज करने वाले, मार पिटाई करने वाले आएगा आपके जीवन में। उस समय आप क्या रिएक्शन दिखा रहे हो, उसके ऊपर निर्भर करेगा आपका नेक्स्ट जीवन क्या होगा नहीं होगा। कुछ भाई बहन घर में जब लड़ाई झगड़ा होता है, परेशानी होते हैं, कोई तो राग द्वेष में आ जाते हैं, भाई और बहनों ये हमारा कर्मों का लेख है। हमने भी किसी ना किसी जन्म में उनके साथ ऐसा व्यवहार किए है, तब जाके आज हमारे साथ ऐसा घटना घट रहा है।
कभी ना कभी हमने भी उनके साथ ऐसा किया किसी ना किसी जन्म में। दास इनकी इसी वीडियो में एक छोटा सा वीडियो, दास तो काटिंग नहीं किया लेकिन सुना है, इसी वीडियो में संजीव जी बता रहे थे कि एक बहन है जो उनके सास बहुत गाली गलौज करते, मार पिटाई करते, घर में परेशानी करते, अशांति माहौल बना रखे हैं। वो परेशानी होकर संजीव जी के पास गया, बोले मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, क्यों हो रहा है? तो संजीव जी ने बताया उनको कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके ये कर्म है, क्योंकि इस लोक में कर्म का फल ही हमें मिलता है। तो क्यों ना तुम्हारे पिछले जन्म का कहानी देखा जाए, तब पता चलेगा कि किस वजह से तुम्हें ये आज ये परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो संजीव जी ने जब उनके पिछले लाइफ की कहानी देखे, पिछले जन्म का हिस्सा क्या था, घटना क्या था, जब वो रील देखे हैं तब पता चला कि इन्होंने पिछले जन्म में, मतलब ये बहन पिछले जन्म में एक पुरुष थे और उस जीवन में इस बुढ़िया को, यानी उसके जो सास है, इस जन्म में जो सास है, उस जन्म में उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे। वो बुढ़िया, परमात्मा बताते ना कि यहाँ पर जो तुम्हारे रिश्तेदार है, जो तुम्हारे परिवार वाले हैं, ये रिश्ते नाते में जुड़ा है, ये रिश्ते नातों में जुड़े हैं। तो किसी एक जन्म में वो उनके सास, वो भी उस जन्म में औरत थे, लेकिन ये जो उनके जो बहू बन के आए हैं, उनके जो बहू बन के आए हैं वो पिछले जन्म में एक पुरुष थे और उनको, वो बुढ़िया को बहुत सताता था, उनके साथ मार पिटाई करता था, गाली गलौज करता था। अब इस जन्म में उनके सास बन गया और ये उनकी बहू बन गया और इनको टॉर्चर किया जा रहा है। वही सेम टू सेम जो कष्ट उनको दिए है, वो कष्ट, सेम टू सेम कष्ट इस जन्म में वो बुढ़िया इनको दे रहा है, यानी अदला बदला। तो आज हमारे साथ जो घटना घट रहा है, ये हमारे पिछले जन्म का संस्कार बस हुआ हो रहा है। बहुत सारे भाई बहन बोलते कि भगत भाई की घर में लड़ाई झगड़ा होता है, परेशानी कर रखे है, शांति से नहीं जीने दे रहा है। तो भाई और बहनों, ये हमारा कर्म का लेख है। हाँ, कर्म का लेख भक्ति से काटेगा परमात्मा, धीरे धीरे काटेंगे। थोड़ा बहुत अगर मिल रहा है हमें कष्ट, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी भलाई है। परमात्मा हमारी मोह भंग करना चाहते हैं, एक प्रकार हमारे अंदर मोह भंग करना चाहता है। अगर घर वाले आपको परेशानी नहीं करेगा तो उनके प्रति आपका एक लगाव बन जाएगा, मोह बन जाएगा। तो वर्तमान परिस्थिति में जो बताया जा रहा है, ना तो हमें किसी से मोह रखना है और न ही किसी को नफरत करना है। तो परमात्मा ने एक प्रकार तो मोह भंग कर दिए हैं। जो भाई बहनों के साथ ये घटना हो रहा है, उनके साथ जो घटना घट रहा है, तो मालिक ने उनके मोह तो भंग कर दी है। अब थोड़ा बहुत उनके अंदर जो उनके प्रति जो हमारे दिल में नफरत है, क्योंकि स्वाभाविक है, अगर हम आत्माओं को कोई सता रहा है, दुख दे रहा है, तो उनके प्रति थोड़ा बहुत नफरत तो आएगा, ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि काल हमारे अंदर अवगुण ठोक रखे हैं। लेकिन उस नफरत वाली अवगुण को हम दूर हटाए, इसीलिए सात संगति में वही ज्ञान
दिया जा रहा है, वही शिक्षा दिया जा रहा है कि तुम किसी के प्रति ना मोह रखो और ना ही तुम किसी के प्रति कोई नफरत पालो अपने मन में। नहीं नहीं, जो कुछ हुआ वो मेरा कर्म का लेख है। देखो दास खुद के बात बोल रहा है। अभी दास गुजरात में आया है काम के सिलसिले में, लेकिन भाई और बहनों, गुजरात आना, काम के सिलसिले में गुजरात आना ये सिर्फ मुख्य कारण नहीं है, सिर्फ एक ही कारण नहीं है कि दास सिर्फ काम के लिए ही गुजरात आया। घर में मेरे जो कलयुगी पिताजी है वो मुझे बहुत नफरत करते हैं। हो सकता है पिछले जन्म में हमने उनको बहुत कष्ट दिया हो, सताया हो, इसीलिए इस जन्म में वो मुझे सता रहा है, मुझे रुला रहे हैं, कष्ट दे रहा है, ताना मार रहा है, गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये मेरा पिछले जन्म का कोई संस्कार वश हो जुड़ा है। लेकिन भक्ति में जब बाधा उत्पन्न हो रहा है कि दास देख रहा है कि भक्ति में थोड़ा बहुत बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा हम यहाँ से अगर दूरी बना लेंगे तो शायद ही ठीक रहेगा। तो दास थोड़ा बहुत हल्का तो दुखी तो हुआ उन लोगों से, उनके जो व्यवहार से। एक प्रकार दुखी होकर ही हम निकल आए हैं घर से कि यहाँ पर नहीं रहेंगे तो ये सारे झंझट खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत दुखी होकर हम घर से आ गए हैं। लेकिन अब ये सात संगति के माध्यम से जो कुछ बताया जा रहा है, इस पर जब हम विचार कर रहे हैं तो उनके प्रति हमारे मन में भी कोई किसी भी प्रकार राग द्वेष नहीं रखना है, नहीं पालना है। उनका कर्म उनके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। अच्छा करेगा अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा बुरा मिलेगा। हम पर हमें कोई उस पर सोचना ही नहीं। एक प्रकार परमात्मा ने अच्छा किया है, अगर वो नफरत ना करते, ना सताते, तो उनके प्रति जो परिवार के जो एक मोह होता है, पिता पुत्र में एक जो मोह होता है। मेरे तो बचपन में मेरे माताजी खत्म हो गई है। जब मेरा उम्र था 6 साल, उस समय मेरे माताजी गुजर गए हैं, आत्महत्या करके वो अपना सुसाइड किए है। वो भी पर मेरे पिताजी बहुत सताता था, मार पिटाई करता था, गाली गलौज करता था। तो वो सारी अशांति से दुखी होकर मेरे माताजी ने आत्महत्या कर ली, जहर पीकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो बचपन से एक प्रकार वो जो मोह था वो खत्म हो गया। वो मतलब मेरे माताजी के प्रति, अगर मेरे माताजी अभी जिंदा होता तो आज भी ना जाने उनके प्रति हो सकता है मेरा मोह बनता, हो सकता है मेरे भक्ति में भी वो भी बाधा उत्पन्न करता। तो एक प्रकार उनके तो झंझट खत्म हो गया। और दूसरी तरफ जो मेरे पिताजी है कलयुगी, अगर वो भी मुझे ये नफरत ना करता, मेरे साथ ये बर्ताव ना करता, तो उनके प्रति भी हो सकता है मेरा मोह बहुत ज्यादा जम जाता। क्योंकि दास ने एक चीज देखा, दास के अंदर बचपन में एक चीज है, हर किसी के प्रति बहुत ज्यादा मोह हो जाता है दास के। सिर्फ इंसान नहीं है, कोई पशु पक्षी भी हो, बहुत जल्दी मोह बन जाता। कल पवन भाई ने लाइव में भी बताया कि घर में पशु पक्षी भी रखोगे तो उसके प्रति भी तुम्हारे मोह बन जाएगा। भाई और बहनों, ये हकीकत है, ये हकीकत है। एक घटना जिक्र करना चाहेगा दास। एक बार एक बिल्ली का बच्चा आया दास के झोपड़ी में। अचानक आया एक बच्चा बिल्ली, आके मेरे पैर के नीचे इधर उधर हो रहा है और चिल्ला रहा है।
दास को ऐसा लग रहा है कि मुझे भूख लग रहा है, कुछ तो दो खाने के लिए, कुछ तो दो। तो दास ने थोड़ा सा चावल दिया, नहीं खाया। फिर दास ने दूध व्यवस्था की उनके लिए, दूध जब दिए तो वो बिल्ली ने दूध पी। तो वो बिल्ली दास के पास टोटल 7 दिन था, 7 दिन। 3-4 दिन के बाद ऐसा लगाव हो गया दास के साथ वो बिल्ली का। दास जहां जहां भी जाता था, उस समय दास भक्ति मार्ग में नहीं जुड़ा था, भक्ति मार्ग में जुड़ने से पहले की घटना है। दास जहां जहां भी जाता था वो बिल्ली मेरे पीछे पीछे भागता था, मानो कि उनके साथ मेरा कोई गहरा रिश्ता है। और उसको हमने एक ट्रे में रखा करता था, ट्रे में रात के समय ट्रे में रखकर उसको कपड़ा फपड़ा मिलाकर उसको सुला देते थे। लेकिन वो बिल्ली का बच्चा वो ट्रे से निकल कर मेरे पास आके सो जाता था बिस्तर में। और 5-6 दिन के बाद अचानक उसके पेट फूल गया, अचानक उसके पेट फूल गया और ऐसा लगा कि उसके पेट में कोई ट्यूमर जैसा ऐसा था। तो अंत में वो बिल्ली नाक और मुख से ब्लीडिंग होकर मर गए अचानक। भाई और बहनों क्या बताऊं, वो 6-7 दिन में उस बिल्ली के साथ मेरा जो प्रेम बना था ना, मैंने 2 दिन तक खा नहीं पाया चावल, खाना खा नहीं पाए 2 दिन तक। दो दिन तक मैंने कुछ खा ही नहीं पाया, इतना वो बिल्ली के साथ मेरा प्रेम हो गया। अब देखो 6 दिन के अंदर ये घटना है। दास के अंदर ये बचपन से ये गुण है, हर किसी के प्रति मेरा बहुत जल्दी मोह हो जाता है और इतना गहरा हो जाता है पूछो ही मत। थोड़ा सा भी कुछ उनके तरफ से कुछ कष्ट मिलता है ना, बहुत मुझे बहुत दुख आता है। और आज परमात्मा ने ऐसे स्थिति बना दी है, मेरे परिवार वाले, रिश्तेदार, मेरे जान पहचान वाले मुझे एक प्रकार नफरत करने लग गया। और ये भक्ति के मार्ग में आने के बाद तो और भी नफरत बढ़ गया। और ये एक प्रकार अच्छा भी हुआ। अगर नफरत नहीं करते वो लोग तो उनके प्रति मेरा जो एक विशेष प्रेम, जो मोह बना था, हो सकता है वही मोह के वजह से आज मेरे भक्ति में भी बाधा होता। उनके प्रति हमारा एक लगाव रहता, उनके प्रति मेरा एक खिंचाव जो होता है ना, परिवार के सदस्य के प्रति एक जो प्रेम है, फिर वो नहीं तोड़ पाते। भक्ति में तो बाधा होगा, क्योंकि भाई और बहनों ये मोह भी काल का एक अवगुण है। काल ने जो 5 अवगुण दिए है, ये मोह भी उसी के अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मोह भी उसी के अंदर ही है। तो इसी वजह से मालिक ने थोड़ा बहुत उन लोगों से हमें दूर कर दिए हैं, ताकि हमारी भक्ति में भी बाधा ना हो और अंत समय में वो हमारे पैर का जंजीर भी ना बने। और थोड़ा बहुत उनके प्रति जो हमारे मन में एक प्रकार दुख हुआ था कि मेरे पिताजी मुझे बहुत कष्ट दिया, मेरे पिताजी ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, या फिर मेरे रिश्तेदार वालों ने मुझे ये बोला, वो बोला, वो ये गाली गलौज किए। तो आज सात संगति के माध्यम से जो कुछ सिखाया जा रहा है, तो धीरे धीरे वो रिलीज हो रहा है, धीरे धीरे वो विचार खत्म हो रहा है कि नहीं, मेरे साथ जो कुछ हुआ ये मेरा कर्म का लेख है, ये मुझे मिलना चाहिए था और ज्यादा मिलना चाहिए था, और ये तो कम हो गया, मुझे तो और भी ज्यादा दुख मिलना चाहिए था।
ना जाने किस जन्म में हमने उनको कितना तड़पाया हो, कितना कष्ट दिया हो। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने सारे ज्ञान तो हम लोगों को दे रखे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लाइफ शब्द मिल जाता है तो थोड़ा बहुत और आनंद आता है। थोड़ा ये भी एहसास होता है कि गुरु जी ने आज तक जो ज्ञान दिए हैं, सात संगति के माध्यम से जो कुछ बताया जा रहा है, बिल्कुल ठीक सटीक। तो दास इसीलिए ये जिक्र कर रहा है या फिर ये प्रमाण दिखाया, ताकि आप भाई बहनों को यकीन हो कि साध संगति में जो कुछ आप लोगों को नॉलेज दिया जा रहा है वो बिल्कुल परमात्मा की मिशन अनुसार ही चल रहा है। विश्वास हो, इसीलिए दास ने वीडियो बनाया कि हमारे मन में भी जरा सी भी किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखना चाहिए। ज्ञान आधार से जितना हो सके आप उतना उनको जवाब दो, बाकी भूल जाओ, तुरंत भूल जाओ। अगर कोई ज्ञान विरुद्ध कुछ बात बोल रहा है आपको, अगर कोई आपको ज्ञान विरुद्ध कुछ बात बोल रहा है तो आप उनको जितना हो सके आप उनको जवाब दो ज्ञान आधार से, और फिर तुरंत उसको भूल जाओ, दिमाग से हटा दो। दिमाग में रखोगे कि इन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, ये बोल दिया, टेंशन बना रहेगा। सुबह से लेकर शाम तक आरती करोगे उसी समय याद आएगा, मंत्र करोगे उसी समय याद आएगा, ये मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, हमने इनको कितना प्रेम करते हैं, हमने तो इनके साथ कोई गलत नहीं किए हैं। स्वाभाविक है भाई और बहनों, आ ही जाता है विचार, आ ही जाता है, स्वाभाविक बात है। लेकिन थोड़ा बहुत इनके ऊपर विचार भी करना पड़ेगा कि अगर ये विचार आ रहा है तो कौन सी रास्ता अपनाऊं कि ये विचार खत्म हो जाए। तो इसके लिए भाई और बहनों ज्ञान को आधार करना पड़ेगा। इसके लिए ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। ये संजीव जी के घटना से जो शिक्षा मिल रहा है, उनको क्या बताया गया कि तुम जाओ, दोबारा जाओ, और इस जन्म में तुम्हें वही समस्या दिया जाएगा, वो सारे समस्या झेलना पड़ेगा। अगर वो समस्या तुम झेल लो, यानी तुम्हें गाली गलौज करने वाले व्यक्ति के सम्मुख किया जाएगा बार बार, तुम्हारे घर वाले, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस, छोटी छोटी बात को लेकर तुम्हारे ऊपर वो भिड़ जाएगा, मारने के लिए तैयार हो जाए। हो सकता है थप्पड़ भी लगा दे, दो चार तुम्हें थप्पड़ भी लगा दे, बार बार तुम्हें सताया जाएगा, परेशानी किया जाएगा। अगर उस समय तुम अपने आप को रोक लो कि नहीं, ये तो मेरा कर्म का लेख है, शायद इनके साथ मैंने किसी जन्म में गलत किए हैं, इनको सताया, मार पिटाई की, इसी जन्म में मेरा ये आज हिसाब चुकता हो रहा है, बदला बदली हो रहा है, अदला बदला हो रहा है। तो ये विचार करके उस चीज को हमें टालना पड़ेगा। इसीलिए ये पल पल जगाया जा रहा है सात संगति के माध्यम से। देखो, अब लोगों को ये विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में सतलोक आश्रम सही है या सात संगति मिशन सही है। सात संगति से जुड़े हुए भाई बहनों तो समझ में आ गया है कि सात संगति मिशन मालिक की मिशन है। अगर कोई आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन वीडियो देख रहे तो आप लोग विचार करो कि जब एक व्यक्ति को इस काल लोक में, देवलोक में नहीं रखा जा रहा है छोटी सी गलती के कारण, तो सतलोक कैसे पहुंच जाएगा वो आत्मा? कैसे ले जाएंगे परमात्मा? नहीं ले जाएंगे। जब इस नकली लोक में उनको नहीं रखा जा रहा है
तो वो असली लोग में कैसे रखा जाएगा? एक छोटी के गलती के कारण। और यही गलती आश्रम से जुड़े हुए बड़े बड़े मुखिया लोग दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। और उल्टा साथ संगति से जुड़े हुए सत्संग भाई बहन क्या रिजल्ट दे रहे हैं? वीडियो बना बना कर बोल रहे हैं कि आज भी, जैसे दास बताना चाहेगा पवन भाई के बारे में, हमारे पवन दास भाई जी लाइव वीडियो बना बनाकर आश्रम वालों को मैसेज दे रहा है कि उनके प्रति मेरा मन में कोई खोट नहीं है। आज भी मैं उन भक्तों को इतना प्रेम करता हूं जितना मेरे परिवार वालों को मैं प्रेम करता हूं। यानी मेरे जो रिश्तेदार, मेरे परिवार, मेरे दिल में मेरे रिश्तेदार वालों के लिए या फिर मेरे परिवार वालों के लिए मेरे दिल में जितना जगह है उतना जगह मैनेजमेंट वालों के लिए भी है। आज भी वो मेरे लिए इतना प्यारा है। आज भी वो आएंगे तो मैं उनको सीने में लगा लूंगा। यानी इतना मारपिटाई की है आश्रम वालों ने, पवन भाई के साथ इतने मारपिटाई की है। रोज उनको जान से मारने के लिए प्लानिंग बनाया जा रहा है। उनके ऊपर 4-4 मुकदमा लगा दिया गया 4-4 मुकदमा। फिर भी पवन दास भाई क्या बोल रहा है कि नहीं, वो भी हमारे भाई है, सगे भाई है। आज भी वो आएंगे, मैं उनको सीने में लगा लूंगा। तो भाई ऐसा शिक्षा सिर्फ साथ संगति में ही मिलेगा। अब देखो आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन जब लाइव जुड़ते हैं, उनके कमेंट से पता चलता है कितनी नफरत भरी है। उनके कमेंट से ही पता चलता है कि आज साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को कितना नफरत करते हैं। कुत्ते, कमीने, नालायक, गंदी नाली के कीड़े, तू नरक जाएगा, तू गुरुद्रोही है, तुम लोग दुश्मन हो, परमात्मा की मिशन में रोड़ा बन गए हो, तुम निकम्मे हो। ये तो लाइव कमेंट करते हैं और ऑफलाइन तो पता नहीं क्या क्या गाली गलौज करते हैं। अगर इनकी गाली गलौज हम लोगों ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल ना करते तो आज भी इनकी गाली गलौज चलता। इनकी गाली गलौज हम लोगों ने रिकॉर्ड करके इसको वायरल किए, तब जाके इन लोगों ने थोड़ा बहुत रोक लगाई कि नहीं, संगत तो जाग जा रहा है, जान जाएगा, हमारी असलियत बाहर आ जाएगा। तो ये सोच के इन लोगों ने थोड़ा बहुत रोक लगाई, लेकिन पीछे से चलता है। अगर आमने सामने हो जाएंगे ना, तब पता चलेगा कितनी गाली गलौज करता है ये लोग। कुछ दिन पहले जो हरियाणा में जो कांड की है आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन, क्या नाम था वो जगह का? खरककला, शायद खरककला नाम के कोई गांव है हरियाणा में। वहां पर जाके इन्होंने जो लाठी डंडे बरसाया, पत्थर बरसाया, साथ में गाली गलौज भी की माँ बहन की। तो ये भक्तों का लक्षण नहीं है, ये भक्तों का लक्षण नहीं है। और भगत बनने के लिए भक्ति का ट्यूशन भी जरूरत है। और भक्ति का ट्यूशन साथ संगति में ही है। साथ संगति के बिना ये ट्यूशन नहीं मिलेगा। दुनिया में कहीं पर भी जाओ, कहीं पर नहीं मिलेगा ये ट्यूशन। आप खुद ही विचार कर लो, आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन क्या व्यवहार कर रहे हैं। आए दिन उनकी घटना सामने आ रहा है, लाइव प्रमाण दिखाया गया आप लोगों को। जयपुर से जो 2 भगत गए थे पवन भाई के साथ, आश्रम से जुड़े हुए भाइयों ने आकर, बहन तो नहीं थे, भाइयों ने आकर
किस प्रकार गुंडागर्दी की लात घूंसों से। जब ऐसे मार पिटाई कर सकते हैं ये लोग, तो ना जाने कितने गाली गलौज उस समय बोले हैं, उस समय कितने गाली गलौज की है, आप लोग विचार कर लीजिए। जब इतने नफरत भरी विचार लेकर मार पिटाई करने आते हैं, इतना मारा, वीडियो हम लोगों ने देखे, अगर वीडियो नहीं होता तो पता नहीं चलता, लेकिन ये प्रमाण हम लोगों ने देखे हैं। वहां पर जो सीसी फुटेज निकाला गया पेट्रोल पंप से, जानवरों की तरह मार पिटाई की, घूसों से, लाथों से, कनोई से, घुटनों से। एक एक व्यक्ति को 4 5 6 7 8 मिलकर ऐसे मारे हैं। क्या ये लोग सतलोक जाएंगे? जिनके मन में इतनी नफरत है, इतनी गंदगी फैला है, क्या ये लोग सतलोक जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। और देखो, जिन 2 भक्तों को मार पिटाई किया गया जिनके साथ, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिए, माफ कर दिया, अपने छोटे भाई समझकर, नादान समझकर, अज्ञानी समझकर माफ कर दिए कि जैसे भी हो हमारे गुरु भाई हो, गुरु भाई है, जैसे भी है हमारे गुरु भाई है। जब इनको ज्ञान होगा रोएंगे, माफी मांगेंगे, क्षमा कर दिए हैं। सेम हमारे पवन भाई भी क्षमा कर दिया इन लोगों को, मन में कोई इनके प्रति कोई गुस्सा नहीं है कि नहीं ये लोग तो हमें डंडे से मार पिटाई की है, हम भी नहीं छोड़ेंगे, कभी मौका मिलेगा तो हम भी 2 4 लगाएंगे, ऐसा विचार नहीं है। अगर होता तो कब के ये काम निकाल लेते। क्या उनके जान पहचान नहीं है? क्या वो पुलिस प्रशासन की मदद नहीं ले सकते थे? अरे आश्रम से जुड़े हुए बड़े बड़े मुखियाओं ने सात संगति में जाकर भाई बहनों के साथ मार पिटाई की, सात संगति बंद करी, परमात्मा की भोग फेंका, परमात्मा की जोत फेंका, परमात्मा की फोटो लेकर भाग गए। यानी जैसे राक्षस लोग देवताओं के यज्ञ में आकर हमला करते हैं। हम लोगों ने रोया, मालिक के चरणों में गिड़गिड़ाया कि मालिक क्या हो गया। हो सकता है उस समय जब ये घटना घटित हुआ, हो सकता है उस समय कुछ भाई बहनों के मन में थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन नए नए जुड़े थे। लेकिन अब परमात्मा ने जो शिक्षा दे रहे हैं सात संगति के माध्यम से, हमें जरा से भी मन में कोई किसी के प्रति कोई गलत विचार नहीं पालना है। कोई मेरे साथ कितना भी गलत क्यों ना किए हैं, कोशिश करो भाई और बहनों। हम लोग जीव है, थोड़ा बहुत विचार आ ही जाता है, नाराज हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान को आधार बनाकर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हम साथ संगति से जुड़े हैं। हम एक लक्ष्य पर है, हमारा एक ही टारगेट है, मोक्ष प्राप्त करना। हमारा एक ही टारगेट मोक्ष प्राप्त करना। तो मोक्ष के लिए जो जो आवश्यकता है तो वो तो करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा ना। तो भाई और बहनों थोड़ा बहुत सोचो। और दूसरी बात भाई और बहनों, दास ने शुरू में भी बताया था, फिर भी एक बात जिक्र करना चाहेगा। संजीव जी को जो बताया गया कि तुम आगे जाओ और ये समस्या तुम झेलो, ये तुम्हारा परीक्षा है। तो आज हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, हमारे साथ जो परिवार वाले जो कर रहे हैं, उसको झेलने की भी थोड़ा अभ्यास करो। नहीं तो भाई इस काल लोग में आपका अरुचि नहीं बनेगा। अगर आप सभी व्यक्ति से आप सुख चाहोगे कि ये मुझे मेरे साथ प्यार प्रेम से रहे, वो मेरे साथ प्यार प्रेम से रहे,
तो इस काललोक से आपका छुटकारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके अंदर एक रुचि बन जाएगा यहाँ पर रहने के लिए, अरुचि नहीं बनेगा। आपके अंदर अरुचि आएगा तब ना विचार करोगे कि हमें सतलोक जाना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे तो दुख मिल रहा है, पीड़ा मिल रहा है, इस लोक में हमें कष्ट मिल रहा है, हम यहाँ पर क्यों कष्ट झेले इतना। तो थोड़ा बहुत इसको हजम करने के लिए एक जिद बनाओ। इसीलिए तो परमात्मा ने बताया ना कि भक्तों को जीवित मरना पड़ेगा। जीवित मरने का मतलब क्या? आपके साथ कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ ऐसा व्यवहार करे, गलत गाली गलौज करे, आपके मन में जरा सी भी उनके प्रति नफरत पैदा ना हो। कहां से आ गया, हमें ये डांटने लग गई, गाली गलौज करने लग गई है, मौका मिले तो हम भी इनको ठुकाई कर दूं। तो इस प्रकार हमारे मन में विचार नहीं आना चाहिए। इसीलिए सात संगति के माध्यम से ये बात बताया जाता है। और भाई और बहनों, यहाँ पर जो हमारे परिवार में जुड़े हैं सब तो रिश्ते नाते जितने हैं, ये हमारी संस्कार है। पिछले जन्म का अदला बदला हो रहा है। हमने उनके साथ जो किया आज वही मिल रहा है। अगर हम ऋण नहीं चुकाएंगे, पिछले का ऋण, तो वो हमारे ऊपर भार रहेगा। तो भाई और बहनों, जितना हो सके अपना भार यहाँ पर उतार दो, अपना बोझ हल्का कर लो जितना हो सके, ताकि भक्ति में सहज हो। तो मालिक तो हमारे साथ है ना। थोड़ा बहुत अगर हम सहन करेंगे, संघर्ष करेंगे, संघर्ष करने का मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, हम थोड़ा सहन करने की इच्छा तैयार करें, जिद करें कि मन में एक प्रकार जिद कर लो कि कोई कुछ भी बोले हम उसको हजम करेंगे, हंसकर उड़ाएंगे, मुस्कुराते हुए उसको भूल जाएंगे। अब देखो, दास और एक घटना जिक्र करना चाहेगा। ये जो रूम में बैठ के दास लाइव कर रहा है, अब 2-4 दिन या एक हफ्ता पहले की घटना है, शायद हफ्ता पहले की घटना है। हम यहाँ पर बैठ के लाइव बना रहे थे और बगल वाले रूम से एक भाई आया कि भाई हम नाइट को ड्यूटी करते हैं, आप इतनी जोर जोर से बोल रहे, मेरा नींद हराम हो रहा है, बंद करो, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो उन्होंने जो घर के जो मालिक है बिल्डिंग का, वहां तक भी संदेशा भेजे हैं और उन्होंने झूठ बोला कि ये बगल वाले कमरे में जोर जोर से गाना बजा रहे हैं, हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, क्या करूं, उनको निकाल दूं या हम निकाल जाए। तो घर का जो मालिक है, मालिक होगा या फिर कोई होगा, उनको बताया कि उनको घर से निकाल दो, किसी और को बताया होगा। तो बाद में इस बिल्डिंग जो देखभाल करते हैं उनके पास खबर गया, वो यहाँ तक आया, इस रूम तक देखने के लिए कि हम क्या गाना बजा रहा है, क्या कर रहे हैं। तो दास को आकर पूछा कि ऐसे मेरे पास खबर आया, आप यहाँ पर गाना बजा रहे हो, बगल वाले रूम में लोग सो नहीं पा रहा है। तो हमने कहा भाई यहाँ पर तो कोई गाना चलता ही नहीं, हम लोग तो गाना सुनते ही नहीं, भगत आदमी है हम लोग, कोई ये फालतू की बकवास नहीं करते। और मेरे रूम में कोई गाना बजने का कोई स्पीकर फिकर कुछ है तो देख लो आप। और छोटा सा स्पीकर है, उसी में परमात्मा की वाणी धीमी आवाज से चल रहा है। वो तो एक रूम में भी
अच्छे से क्लियर सुनाई नहीं देगा, बाहर तो दूर की बात है। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं चलता। और उन्होंने जो कंप्लेन किए है, मैंने लाइव वीडियो बनाया था, वही कंप्लेन की है और हमने वीडियो उनको खोल कर दिखाया। और फिर उन्होंने उनको डांटा कि तुम फालतू में क्यों इनके नाम पर झूठ बोल रहे हो। इन्होंने तो कोई गाना नहीं बजाया, इन्होंने लाइव वीडियो बना रहा था। वो तो स्वाभाविक कोई भी बात करेगा, अगर रूम में रहेगा कोई बंदा थोड़ी ना मुंह में कुछ सैल्यूट मार के बैठेगा, वो तो बात करेगा। बोले हमने मालिक से बात की है, मालिक ने इनको घर से हटाने के लिए बोले हैं। फिर वो जो बिल्डिंग देखभाल करने वाले, वो बोल रहा है कि हिम्मत है तो तुम इसको घर से निकाल के दिखाओ, मैं खड़ा हूं, तुम्हारी हिम्मत है तुम घर से निकाल के दिखाओ। तो दास वहां पर खड़ा था। दास ने हाथ जोड़कर बोला कि भैया देखो, हम भी काम के लिए आए हैं और ये भी भाई काम के लिए है, आपस में मिलजुल कर रहना है, ये लड़ाई झगड़ा करके बाद नहीं बनेगा। उनको थोड़ा बहुत तो तकलीफ पहुंचा मेरे वजह से, उसके लिए हम उनसे क्षमा प्रार्थी है और आपस में मिलजुल के रहना होगा। तो फिर दास ने उनको फिर समझाया कि भाई देखो, यहाँ पर हफ्ते में 2-4 बार तो अनुष्ठान होता है। यानी दास जिस बिल्डिंग में रहता है, उस बिल्डिंग के आगे एक मैदान है। उस मैदान में गांव में जितने लोग हैं ना, जिन जिन घर में अनुष्ठान होता है, वही मैदान में आकर ही करते हैं अनुष्ठान। कोई भी अनुष्ठान हो, शादी ब्याह हो, कोई किसी का कोई भी जो जगत वाले की जो रीति रिवाज है, जो अनुष्ठान है, पूजा पाठ, वही मैदान में आके, यानी एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड में वो खाली जगह पड़ा है, उसी खाली जगह में आके पंडाल बनाकर वो लोग करते हैं। यानी मेरे बिल्डिंग के बिल्कुल आगे जब भी होता है ये वो लोग डीजे बजाते। तो दास ने उनको समझाया कि भाई देखो, यहाँ पर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ और मेरे बातों में आपको थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन इधर देखो गाना बजता है, ये तो और भी तेज आवाज से बाज रहा है, ऐसा इतना तेज कि आप घर में बैठ नहीं पाओगे शांति से। अब थोड़ा विचार करो, मेरे बात और उनके गाना थोड़ा विचार करो, कंपेयर करो। तो यदि आप मेरे ऊपर ऐसे नाराज होंगे तो कैसे रहेंगे हम आपस में मिलजुल कर। फिर वो जो बिल्डिंग देखभाल करने वाले व्यक्ति, वो भी उनको समझाया कि हाँ बात तो सही है बिल्कुल, अगर इनकी लाइव वीडियो करने से आपको तकलीफ हो रहा है और आप बोल रहे हो कि इनको घर से निकाल दोगे, तो वहां पर जो वो लोग डीजे बजा रहा है, तो आप क्या करोगे फिर? उसके लिए क्या करोगे? उसको कैसे रोकोगे? उन तो वो तो हफ्ते में 3-4 बार मैदान में अनुष्ठान होता है, डीजे बजता है उनका तेज तेज आवाज से, उनको कैसे रोकोगे? बात तो सही है। फिर उन्होंने विचार किया कि हाँ बात तो सही है, हम इनको रोक रहे हैं, ये तो सिर्फ बात कर रहा है, लेकिन वहां से तो डीजे आवाज आ रहा है तेज तेज से, उनको कैसे रोके? तो उन्होंने विचार करके फिर बोले ठीक है भाई चलो, जैसे भी है चलो। उन्होंने बात को रख दिए और वो फिर उस दिन से बहुत अच्छे से बात करता है। नहीं तो पहले थोड़ा बहुत गुस्सा गुस्सा उनका, अगर हम जा रहे उनके साथ आमना सामना हो गया, मुंह फेर लेते थे, बात नहीं करते थे गुस्से में, ऐसे कि बहुत नफरत है मेरे प्रति। तो जिस दिन से मैंने उनके साथ बात की है परमात्मा की प्रेरणा से कि नहीं ऐसे तो नहीं चल सकते, क्योंकि हम आज 1 दिन 2 दिन लाइव किया, हमें तो लाइव करना पड़ेगा, शब्द गाएंगे, महिमा करेंगे, कभी लाइव आकर भाई बहनों के साथ ज्ञान चर्चा करेंगे, तो हर बार उनको तकलीफ होगा, तो क्यों ना हम उनके साथ थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग कर लेते। फिर अभी एकदम फ्रेश है, कहीं पर हम जा रहे हैं, वो आमना सामने हो रहा है, बिल्कुल मुस्कुरा के बात हो रहा है, भाई ठीक हो, अच्छे हो, हाँ भाई अच्छे, बाजार गए थे, बाजार लाए, बस ऐसा।
तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, अगर हम वहां पर हम भी थोड़ा उनको तेज आवाज से बोल देते कि मेरे बातों में आपको बुरा लग गया, उधर जो गाना बज रहा है आपको उसमें तकलीफ नहीं हो रहा है, तो फिर उनके अंदर भी एक गुस्सा आता, तो फिर बात आगे बढ़ता, वहां पर खत्म नहीं होता। तो हमें विवाद नहीं बढ़ाना है, उसको खत्म करना है। तो इसीलिए भाई और बहनों, साथ संगति में वही ट्रेन करवाया जाता है। ठीक है, हम लोग जीव है, गलती अभी कभी ना कभी बन जाता है हम लोगों से, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग विचार करें। अगर मालिक ने साथ संगति में हम लोगों को जोड़ दिए है, तो थोड़ा बहुत हम विचार करें, विचार विमर्श करके आगे बढ़े। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया कि साथ संगति कितना इम्पोर्टेंट है। और एक बात दास बताना चाहेगा, जो हमेशा परमात्मा की दया से बताता है कि साथ संगति की वीडियो को बहुत महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि साथ संगति सतलोक का ट्रेनिंग सेंटर है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ साथ संगति से जुड़ जाओगे तो आपका मुक्ति हो जाएगा, ऐसा नहीं। साथ संगति में जो कुछ नियम लागू करवाया जा रहा है, जो कुछ विधान दिया जा रहा है, जो कुछ संदेशा दिया जा रहा है, उस पर विचार करो, उस पर विचार करो, उसको लागू करने की कोशिश करो कि हाँ भाई ये कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि आपको सीधा सीधा आदेश दिया जाता है कि ये करो वो करो, उसके पीछे रीजन भी बताया जाता है। अगर घर में पशु पक्षी नहीं पालना है तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों नहीं पालना है, क्या हमारी जीवन में हानि हो सकता है, हमारे भक्ति में कितना बाधा हो सकता है, वो भी खोलकर बताया जाता है। आप लोगों को आदेश नहीं दिया जा रहा है कि आप पशु घर में मत रखो, आप शारीरिक संबंध मत बनाओ, आप शादी ब्याह मत करो, सीधे सीधे आपको आदेश नहीं दिया जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि उसके पीछे नुकसान क्या है, करोगे तो क्या नुकसान है, अगर नहीं करोगे तो क्या फायदा है। यानी फायदा और नुकसान आपको बिल्कुल इक्वल बताया जा रहा है। तो इसीलिए साथ संगति की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमात्मा की दया से दास हमेशा सभी भाई बहनों को बताता है, सूचित करता है कि भाई साथ संगति की वीडियो को महत्व दो। साथ संगति की वीडियो नहीं देखोगे तो जानकारी से दूर रहोगे, जानकारी नहीं रहेगा तो आप फिर पीछे रह जाओगे। देखो भाई और बहनों, एक चीज कि हमने कुछ जाना फिर उस पर हम अमल नहीं कर पा रहे, कोशिश कर रहे, वो बात अलग है। और एक चीज हमने नहीं जाना, नहीं किया, वो कितना नुकसान है। आपको बताया जा रहा है कि आप उधर मत जाओ, खाई है, गिर जाओगे, और आप वो बात नहीं सुने हैं। तो फिर अगर नहीं सुने हैं तो आप जाओगे, खाई में गिरोगे, फिर आपका नुकसान होगा। हो सकता है आपका कमर टूट जाए, पैर टूट जाए, हो सकता है आप जीवन से ही अपना हाथ धोकर बैठोगे। ये कितना नुकसान है। और एक आपको बताया गया कि उधर खाई है, आप सुने भी हो तो आप विचार करोगे कि इन्होंने, ये बंदा ने अगर बताया उधर खाई है तो नहीं जाना चाहिए। अगर जाएंगे तो हमें सावधानी बरतना पड़ेगा कि हमें किसी भी तरह वो खाई में हम ना गिर जाए, हम अपने आप को सुरक्षित रखे, है ना। तो वो कितना नुकसान है, अब कंपेयर कर लो। अगर नहीं वीडियो सुनोगे तो आपका पता नहीं चलेगा कि उधर बताया गया कि खाई है, आप सीधा गाड़ी लेकर चले जाओगे, फिर गड्ढे में गिरोगे, फिर आप जीवन से हाथ धोकर बैठोगे, फिर आप बाद में नहीं बोल पाओगे कि यहाँ पर जो खाई था हमें क्यों नहीं बताया गया। उस समय आपको बताया जाएगा कि भाई साथ संगति की वीडियो अगर ध्यान से देख लेते
सुन लेते तो आपको पता चलता, क्योंकि सात संगति में बताया गया कि उधर खाई है मत जाओ। अभी आप बोल रहे हो कि मुझे नहीं बताया गया, मुझे तो जानकारी नहीं है यहाँ पर खाई था। तो दास ने थोड़ा एग्जाम्पल देकर आप भाई बहनों को समझाने की प्रयास किया है, और ये लाइव आपको प्रमाण भी दिखाया गया कि सात संगति की वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक कमजोरी परमात्मा दूर करना चाहते हैं। हर एक कमजोरी परमात्मा दूर करना चाहते हैं। हमारे अंदर जो जो कमजोरी है, क्योंकि सतलोक में जो आत्मा रहते हैं ना, वो बिल्कुल शुद्ध आत्मा है। उन आत्माओं के अंदर कोई भी विकार नहीं होता। जब हम सतलोक से आए थे उस समय हमारे अंदर विकार नहीं था, और जो कुछ आज विकार उत्पन्न हुआ है यही काल लोक में आकर ही हुआ है। तो वो सारे विकार अगर हम यहाँ पर त्याग नहीं करेंगे तो हम कैसे जाएंगे? कहने का मतलब है भाई और बहनों, इस काल लोक का कोई भी चीज आप लेकर नहीं जा सकते। सतलोक में आप इस काल लोक का कोई भी चीज लेकर नहीं जा सकते। कोई भी अवगुण आप लेकर सतलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए ये 16 गुण का जानकारी दिया जा रहा है। ज्ञान, विवेक, त्याग, संतोष, प्रेम, धीरज, निर्दोष, दया, क्षमा, शील, निष्कर्म, त्याग, वैराग, शांति, निज कर्म, ये जो सारे जो 16 गुण हैं, दास तो नहीं देख पा रहा है। निज कर्म और 16 नंबर का जो है समझ में नहीं आ रहा, बहुत छोटा लग रहा है अक्षर। अब लोग अगर पढ़ पा रहे हो तो आप देख लो खुद। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है बिल्कुल आपके मन में कोई शंका नहीं रहना चाहिए सात संगति के लेकर। और आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों को भी विचार करना चाहिए, आखिर सात संगति वाले इतना वीडियो क्यों बना बना कर संदेशा दे रहे। कुछ एक भाई बहन आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन बताते हैं कि अगर तुम लोग इतना पाक साफ हो, तुम आए दिन वीडियो बना बना कर मैनेजमेंट की निंदा चुगली क्यों करते हो? मैनेजमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। आप लोग इतना पाक साफ हो तो निंदा चुगली क्यों करते हो? तो भाई और बहनों, आप लोग की जानकारी के लिए दास बताना चाहेगा, हम लोग किसी की निंदा चुगली नहीं करते हैं। और परमात्मा ने भी बताया है, जैसे को तैसे कहो, वो तो निंदा नहीं। यानी अगर जो घटना घटी है, अगर उसके ऊपर आप जिक्र कर रहे हो तो वो निंदा चुगली में नहीं आता। निंदा चुगली का मतलब है झूठ फैलाना, बड़ा चढ़ाकर बोलना, किसी को नीचा दिखाना, वो निंदा चुगली में आ जाता है। यहाँ पर वीडियो बनाने का उद्देश्य हम लोगों का एक ही है, और वीडियो हम लोग अपने इच्छा से नहीं बनाते, वीडियो परमात्मा प्रेरणा करके बनवाते हैं आप लोगों को संदेशा देने के लिए। वीडियो हम अपने मर्जी से नहीं बनाते, वीडियो बनाते हैं परमात्मा की मर्जी से, परमात्मा की प्रेरणा से, उनके इच्छा से। शब्द भी परमात्मा ही निकालते हैं, नहीं तो हम लोगों को अच्छे से पता है हमारी औकात क्या है, हम कितना बोल सकते हैं, हम कितना बोल सकते हैं, कितना सद्बुद्धि है, हम लोगों को पता है बहुत अच्छे से हमारे औकात। तो यहाँ पर कोई निंदा चुगली नहीं किया जाता है। वीडियो बनाने का उद्देश्य हम लोगों का एक ही है कि आप भाई बहन
जाग जाए, अपने जो कमजोरी है उसको आप लोग सुधारें और साथ संगति में जुड़कर आप सत्य मिशन को पहचाने, क्योंकि काल ने अपना एजेंट भी छोड़ रखे हैं। गुरु जी के कलयुगी परिवार वालों के रूप में, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर के रूप में, आश्रम किस जो बड़े बड़े मुखिया है, संचालक है, उनके रूप में काल अपना एजेंट भेज रखे हैं। और आप लोगों को तो ये बात बहुत अच्छे से पता है, दीपक के तले हमेशा अंधेरा ही होता है। दीपक के तले हमेशा अंधेरा ही होता है, उनका रोशनी दीपक के तले नहीं पहुंचता। तो आज स्वयं जो महाज्ञानी जो पूर्ण परमात्मा आए हैं इस धरती पर, जो इंसान रूप में लीला कर रहे हैं, आज उनके आसपास उनके जो परिवार में जो आत्मा आए हैं, वो लोग वास्तव में तत्व ज्ञान से 100 कोस दूर है, 100 कोस। उन लोगों के कर्म से ही पता चलता है कि आज उन लोगों ने कितना ज्ञान ग्रहण किए हैं, ज्ञान को कितना समझा, तत्व ज्ञान को कितना समझा, आज उनके हरकत से पता चल रहा है। तो हम उनके कोई निंदा चुगली नहीं कर रहे हैं। वीडियो बनाने का मकसद हमारी आप भाई बहनों को सूचित करना, जगाना। ये तो जब तक ये सोशल मीडिया रहेगा हम लोग भोंकते रहेंगे। हम परमात्मा की कुत्ते हैं, उनके नौकर है, हमारा ड्यूटी है भोंकना, आप लोगों को जगाना। आप जागे तो आपका अच्छा भाग है, नहीं जागे तो खोटा भाग है। आप जानो आपकी कर्म जानो। हम लोग अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। परमात्मा ने जो जिम्मेदारी सौंपे है, जो दिए है, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। मालिक ने बता रखे हैं कि आप लोगों का ये फर्ज बनता है अपने भटके हुए भाई बहनों को जगाओ। तो हम अपने बाप की आदेश को पालन कर रहे हैं। हम अपनी कोई मान बढ़ाई के लिए, दिखावा के लिए, अपने पीछे लगाने के लिए लाइव वीडियो नहीं बनाते। वीडियो बनाने का मकसद है आप भटके हुए, सोए हुए आत्माओं को जगाना। बाकी आप जागो ना जागो अपनी मर्जी, जैसे करोगे वैसा मिलेगा। तो ये बोलकर दास वीडियो को समाप्त करना चाहेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। आप सभी परमात्मा जी के प्यारे आत्माओं को मुझ दास का प्यार भरा सत साहिब।